नमस्कार दोस्तों। क्या राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा कि एक डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है? क्या लोकतंत्र नाम की कोई दवा है या वो खुद बीमारी बन गई? क्या इस देश की जनता सब कुछ खत्म हो जाने तक सोती रहेगी और धर्म की अफीम चाटकर इधर उधर पगलाई घूमती रहेगी? क्या हर अन्याय होगा, बेटियों की आबरू लूटेगी, युवाओं की नौकरियां लूटेंगी और न जाने क्या क्या लूटेगा, और कोई सुनने और करने वाला नहीं होगा, सोचने वाला नहीं। कमोबेश आज यही हालत देश में हो गई, और जब यह हालत हो गई हो तो निश्चित रूप से सवाल बनता है। मैं शुरुआत करता हूं कि राहुल गांधी ने जो कहा, क्यों कहा। हम सबको पता है, एक समय में तत्कालीन कांग्रेस सरकार यानी मनमोहन सिंह की सरकार, यूपीए की सरकार के खिलाफ तमाम झूठे नैरेटिव गढ़े गए। उसे कहीं घोटालेबाज बताया गया, न जाने क्या क्या बताया गया, और फिर कांग्रेस पार्टी की ही सरकार उनके खिलाफ पूरी जांच कराई, जांच की कमेटियां गठित की, सीबीआई से लेके जिससे मांग की गई उससे जांच कराई। सारी जांच के बाद अदालत में कागज पहुंचे, अदालत ने देखा और कहा इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि कोई अपराध तो हुआ ही नहीं, ये तो आरोप ही झूठे हैं। उसने कहा जब कोई अलॉटमेंट इस पॉलिसी से हुई नहीं तो ये 2G स्कैम कैसे हो गया? ये कोयला का जब आवंटन हुआ ही नहीं तो फिर कोयला स्कैम कैसे हो गया? जब रेल में कोई गड़बड़ हुई नहीं तो रेल घोटाला कैसे हो गया? ऐसे ही तमाम सारी चीजों में आया। शीला दीक्षित के खिलाफ पूरा नैरेटिव बनाया गया। उस कॉमनवेल्थ के मामले में पूरी रिपोर्ट आ गई कि शीला दीक्षित या उनके लोगों का किसी का कोई उसमें गलत रोल नहीं था। जब सब कुछ सामने आ गया तो बताने के लिए कुछ नहीं था। झूठ का नैरेटिव फैलाया गया था। अन्ना से लेके अरविंद केजरीवाल से लेके तमाम सारे लोग खड़े थे। भारतीय जनता पार्टी की पूरी फौज खड़ी थी। सब खड़े होकर के सिर्फ झूठ फैला रहे थे। कोई राहुल गांधी, सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की बात कर रहा था, कोई किसी की गिरफ्तारी की बात कर रहा था, लेकिन झूठ झूठ होता है, झूठ के पैर नहीं होते। थोड़ा वक्त लगता है सच सामने आने में, देर से आया लेकिन आया। लेकिन देर हो गई। देर इसलिए हुई क्योंकि हम झूठ में फंसे। देर ये इसलिए हो गई क्योंकि हमने एक सच्ची लोकतांत्रिक सरकार को खो दिया। देर इसलिए हो गई कि इस देश को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से समृद्ध बनाने वाली सरकार को हमने खो दिया। देर इसलिए हो गई क्योंकि बेटियों की आबरू के प्रति संवेदनशील, युवाओं के रोजगार के लिए संवेदनशील, सर्व समाज के लिए संवेदनशील सरकार को हमने खो दिया। कमोबेश आपको याद होगा कि वीपी सिंह ने भी यही किया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह एक कागज लहराते थे और बार बार कहते थे कि कागज मैं खोल दूंगा तो सब जेल में होंगे, और उन्होंने मिस्टर क्लीन यानी राजीव गांधी को बदनाम किया, भारी बदनाम किया। तमाम घोटाले से लेकर तमाम आरोप लगाए। राजीव गांधी सरकार ने खुद ही सीबीआई को एफआईआर दर्ज कराई, जांच करवाई। सारी जांच की रिपोर्ट्स आई, सब कुछ आया। सबके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। सारे सबूतों के बाद में अदालत में कहना पड़ा सीबीआई को कि हमने अकेले 250 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, लेकिन कोई सबूत हम नहीं जुटा सके। भाजपा सरकार में उन्होंने कहा, और कोई सबूत नहीं है बोफोर्स घोटाले के। लेकिन हमने इसी नाम पर राजीव गांधी की सरकार गिरा दी।
उस समय किसी ने मंडल का नाम लिया, किसी ने कमंडल का नाम लिया। मंडल आयोग की रिपोर्ट को एक मुद्दा बनाया गया, वही कमंडल का जिक्र करके रथ यात्रा निकाल के किस तरीके से कत्लेआम और सारे गुनाह किए गए, अपराध किए गए और बदनाम किया गया। इन सारे के बाद जब नतीजा आता है, सामने आता है, तो आता है कि आखिर मिला क्या? मिला सिर्फ नफरत मिली, जाहिली मिली। वो युवाओं की फौज खड़ी हुई जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान दे रही है, वो टीचर्स, वो वकील, वो शिक्षक आए, वो छात्र आ रहे हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इस देश को कैसे बर्बादी में ढकेला दिया गया और उसका नतीजा यह हुआ कि अब न रोजगार मिल रहा है, न बेटियां सुरक्षित हैं, न किसान को उसका हक मिल रहा है और न मजदूर को उसका हक मिल रहा है। न पिछड़े को हक मिला, न दलित को मिला, न आदिवासी को मिला, न अल्पसंख्यक को मिला। सबके साथ अन्याय हुआ। इतने अन्याय के बाद भी जब पेट नहीं भर रहा है तो डाका डाला जा रहा है चुनाव बॉन्ड के लिए। चुनाव बॉन्ड के जरिए धमकाया गया कंपनियों को, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जरिए रेड डला करके धमकाया गया, जैसे गुंडा पिस्टल दिखा करके आपसे धमकाता है। और उसके बाद में उनसे वसूली की गई, किस चीज की? इलेक्टोरल बॉन्ड की। और वो बॉन्ड लेकर के माला माल हो गई भाजपा। और उसके बाद जिसने नहीं दिया उसके खिलाफ कार्रवाई, और जिसने दिया और उसने धंधा बढ़ाने के लिए भी दिया तो उसे धंधा भी मिला। सब कुछ है। तभी राहुल गांधी कहते हैं कि एक डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना है। तो उसने वह लोकतंत्र बनाने की कोशिश की, और जब इसके बाद भी वो सफल नहीं होता है तो विपक्षी नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे करता है, झूठे आरोप लगाता है, झूठे नैरेटिव गढ़ता है, जैसे मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ हुए थे। बहरहाल वो कितना सही है कितना गलत है इस पर मैं जाऊं, इससे पहले मैं बात करूंगा कि जिस तरह से सारी चीजें हुई, चुनाव बॉन्ड का डाटा आया और उस डाटा से पता चलता है कि किस तरीके से 2013-14 का यदि हम आंकड़े निकालते हैं तो उसमें सबसे कम कांग्रेस पार्टी को चंदा मिलता है। तब सरकार थी कांग्रेस की। और 14-15 का जब हम डाटा निकालते हैं, जब भाजपा आ गई थी, तो भाजपा को तब भी ज्यादा मिला था और कांग्रेस के समय में कम मिला था। तो जो यह दलील देते हैं भाजपा के नेता कि चंदा सत्तारूढ़ पार्टी को ज्यादा मिलता है, विपक्ष को कम, नहीं, तब भी आपको ज्यादा मिला था, विपक्ष को कम मिला था। पक्ष को ज्यादा मिला था और विपक्ष को कम मिला था। दोनों चीजें। कांग्रेस पार्टी जब पक्ष में थी यानी सत्ता में थी तो उसे कम मिला, जब वो विपक्ष में है तब भी उसे कम मिल रहा है। आप विपक्ष में थे तब भी मिल रहा था और सत्ता में है तब भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पूंजीपति पोसते हैं, आपको राजे रजवाड़े पोसते हैं, आपको गरीब नहीं पोसता है। कांग्रेस के पास जो चंदा है वो गरीब का है, मिडिल क्लास का है, उन सब का है। और जब उनका हो तो निश्चित रूप से, और यह मैं नहीं, यह एडीआर की रिपोर्ट कहती है, इससे आप समझ सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लूट का धंधा चलाती। अब जब उनका लूट का धंधा चल रहा है तो साहब वो उसको चलाना चाहेंगे, वो क्यों हटाना चाहेंगे? इसके लिए वो कुछ भी करेंगे, कोई भी गलत सही काम करेंगे। इसका भी उदाहरण मौजूद है। आप याद करिए, आतंक और दूसरी चीजों का तमाम का नाम लेते हैं। बीजेपी के सोशल मीडिया का जो इंचार्ज था जम्मू कश्मीर का, वो तालिब अली शाह आतंकी था, लश्कर तैयबा का आतंकी था। और वो भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का आईटी सेल का प्रभारी था, इंचार्ज था जम्मू कश्मीर का। और
किनको मारने जा रहा था? अमरनाथ यात्रियों को। और अभी हाल संजय सरोज है प्रतापगढ़ में, वो भारतीय जनता पार्टी में इज्जत के साथ रखा जाता है, जो लश्कर तैयबा की टेरर फंडिंग का आरोपी है। अब आप समझ सकते हैं कोई टेरर फंडिंग का है, कोई हमने राजस्थान में देखा था कन्हैया लाल की मौत के मामले, उसमें जो था वो भी वही था। तो इस तरह के आंकड़े, और इसके बाद झूठ बोलते हैं। जब ये झूठ की फैक्ट्री चल रही हो तभी आता है। अन्ना हजारे कहता है कि जो झूठ का 100% झूठ का फैक्ट्री है, जब वायुसेना में था तो भाग खड़ा हुआ था। उसके जो बॉस थे वो इत्तेफाक से मेरे मित्र थे, उन्होंने बताया कि कैसे वो भाग गया था और उसको फिर सेना से भगा दिया गया। और अभी भी उसने जो किया वो आप सब जानते हैं कि कैसे उसने लालच में आकर के संघ की गुलामी के लिए किया। तो यह संघियों का इतिहास। तो उस तरह से वो कहता है कि अरविंद केजरीवाल को उसके कर्मों का फल मिल रहा है। मैं अरविंद केजरीवाल का कोई समर्थक नहीं हूं, मैं उसे पसंद भी नहीं करता हूं, क्योंकि तब पसंद करता था जब वो नैतिकता की बात करता था। वो करता था कि हाँ, एक अलग राजनीति की बात करता था, जन की राजनीति की बात करता। जब उसने गलत तरीके अख्तियार किए, गलत तरीके से पैसे लिए, गलत तरीके से दूसरे काम किए, तो मैं उसका समर्थक नहीं था। लेकिन जब लोकतंत्र की इस समय बेला चल रही है, उत्सव चल रहा है, उस वक्त में उसकी गिरफ्तारी निश्चित रूप से गलत है। वो लोकतंत्र की हत्या है। वो यदि अपराधी था तो साहब बड़ा समय पड़ा था तब गिरफ्तार कर लेते। तब तो आपने 9-9, 10-10 समन देते रहे, चुपचाप बैठे रहे। अब चुनाव के वक्त कर रहे हैं, क्यों? जिससे कि कोई काम ना कर सके। इसके बाद आज सवाल खड़े हो जाते हैं इस कारण से कि हम आके कहां खड़े हो गए। नरेंद्र मोदी कुछ भी किए जा रहा है, कैसे भी नफरत झेल रहा है। हम आप क्या बोल रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। उदाहरण की यह स्थिति है, क्या देश में लोकतंत्र को बचाने का ठेका कांग्रेस ने ही ले रखा है, विपक्ष ने ही ले रखा है? इस देश की जनता जिसके लिए लोकतंत्र है वो क्या करेगी? वो लड़ेगी भी नहीं, बोलेगी भी नहीं, आंदोलन में भी नहीं साथ आएगी, सब चीज के लिए। और उसके बाद में तमाम चीजों में, कार्यक्रमों में जाने के लिए वो रिश्वत मांगेगी। जब कांग्रेस पार्टी का के 11 खाते सील कर दिए जाते हैं, 11 खाते, 115 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जब्त कर ली जाती है। गुनाह क्या है? 14 लाख रुपए जो डोनेशन में कैश में लिए थे उसका रिकॉर्ड देने में देर हुई, इसलिए 10,000 रुपए का, 20,000 रुपए का जुर्माना लगता है, क्योंकि टैक्स तो पड़ता नहीं है राजनीतिक पार्टी। और फिर तब आप क्या मांगते हैं डिटेल? अब से 31 साल पहले आपने क्या लिया था और क्या दिया था? अब तक आप सो रहे थे, अब तक क्यों नहीं मांगा था? तो वह स्थिति है। और जब ये सब हालत हो तब आता है कि डेमोक्रेसी कहां है। डेमोक्रेसी के तो सारे पिलर, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, सब तो पंगु हो चुके हैं, सब गुलाम हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग झूठे विज्ञापन छपवाते हैं, झूठी नफरत कराते हैं, उस पर चुनाव आयोग कुछ नहीं बोलता है। कांग्रेस पार्टी सच के विज्ञापन देती है जो चुनाव बॉन्ड से आया, तो कोई अखबार, कोई बड़ा मीडिया छापने को तैयार नहीं होता। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या खेल चल रहा। इस तरह की स्थिति है। पैसा दे करके वो दे रहे हैं, कोई मुफ्त में नहीं छपवा रहे हैं, तब मना कर देते हैं। कानूनन तो मना नहीं कर सकते, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात खुद इलेक्शन कमीशन कहता है, लेकिन साहब हम सब जानते हैं उसकी गुलामी। इसके बाद आप देखिए जिस तरीके से सारी हालत की जा रही इस देश में, जो हालत है उसको आप समझिए कि किस तरीके से गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जाकर के एक महिला को बुरी तरह से लहूलुहान किया, मारा, उसके साथ गलत करना चाहिए, लेकिन साहब कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं हो। उधर लद्दाख में सोनम वांगचुक 18वां दिन है उनका, वो लगातार अनशन कर रहे हैं
मरणासन स्थिति में आ गए हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं और कहती है हम लोकतंत्र हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कैसे है? झूठ के बूते, नफरत के बूते, गलत बात बोल करके क्या आप करना चाहते हैं? तो जब यह सब कुछ सामने हो तो निश्चित रूप से लगता है केजरीवाल ने जो किया सही है या गलत है, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन आज कार्रवाई का वक्त नहीं है। या तो चुनाव शुरू होने के पहले करते या चुनाव के बाद कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि आपकी 400 पार आने, ये 400 पार आ रही है, तो अब इतनी जल्दी क्या है? 3 महीने और रुकिए, जब इतने दिन रुके, क्योंकि मामला आज का तो है नहीं। तो यह एक सत्य है। यह भी एक सत्य है कि केजरीवाल की यानी आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, वो इससे भी बुरी तरीके से उत्पीड़न पंजाब में करती है कांग्रेस के नेताओं का और दूसरे नेताओं का। निश्चित रूप से वह भी गलत, और वो नहीं करना चाहिए था। उसने विजिलेंस का जिस तरह दुरुपयोग किया है, जिस तरीके से नेताओं को परेशान किया है, वह भी लोकतंत्र के खिलाफ। आवाज उठनी चाहिए उसकी भी। मैं तो बहुत बड़ा दिल देखता हूं जिन शीला दीक्षित को इतना बदनाम किया गया, जिनको झूठा बदनाम किया गया, जिन्होंने दिल्ली को दिल्ली बना के खड़ा किया, इतना मॉडर्न दिल्ली बना के खड़ा किया, उस शीला दीक्षित को बदनाम किया गया। उसी दर्द में वो अपने जीवन शायद और जीती चली गई। उनके बेटे संदीप दीक्षित को मैं बहुत सलाम करता हूं। उन्होंने इस वक्त में कहा कि आज जो केजरीवाल के साथ हो रहा है वो गलत है, इसे विधि अनुकूल पहले या तो करना चाहिए था या बाद में करना। यह कोई तरीका नहीं, निश्चित रूप से नहीं। लेकिन यह बात किसको सोचनी है? इसको सुप्रीम कोर्ट को सोचना है, इसको दूसरे अन्य लोगों को सोचना है, दूसरी संस्थाओं को सोचना है। तो ना तो संस्थाएं सोच रही, ना सुप्रीम कोर्ट सोच रही, और इस देश की जनता बिल में घुसी शर्माती है कि ये वही देश है जहां हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को मार भगाया था। आज इन तानाशाहों के आगे इतना डर गई है, इतने कायर लोग पैदा किए हैं हमारे पूर्वजों ने कि हम बोल नहीं सकते, लड़ नहीं सकते सच के। यदि हमें इतनी हिम्मत नहीं है तो हमें शर्मानी चाहिए। निश्चित रूप से इससे ज्यादा दुखद स्थिति क्या होगी। लेकिन मैं कहता हूं वो 82 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे इतने दमदार हैं कि कम से कम दहाड़ते हैं, बोलते हैं। वो श्रीमती सोनिया गांधी बार बार बोलती हैं, जो बीमार है, सब कुछ है। वो राहुल गांधी देश के हर कोने में, देश के बाहर, सब जगह डेमोक्रेसी पे चर्चा करते हैं, लोगों के हक पे चर्चा करते हैं। वो नरेंद्र मोदी पर सीधे अटैक करते हैं, आरएसएस पर करते हैं और सच के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं। ऐसी स्थिति इस देश की जनता का कोई फर्ज नहीं है, जिसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही, जिसके लिए सब कुछ हो रहा है कि उसे कैसे हक दिलाया जाए। तो ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि आप क्या कहें। कांग्रेस पार्टी के पास में आज फंड नहीं, उसका सारा पैसा जब्त कर लिया है। इसके बाद उसे आप देखिए नोटिस दिया जाता है, दिखाता हूं कि नोटिस है जो उसे दिया जाता है वो 1994-95 का, कि साहब उस असेसमेंट ईयर का आप डिटेल दीजिए। अजीब स्थिति है। आप इतने सालों बाद, 31 साल बाद आप जाग रहे हैं कि तब का डिटेल दीजिए। अभी तक क्या कर रहे थे? क्योंकि आप डेमोक्रेसी फ्रीज कर रहे हैं, आप अकाउंट नहीं, डेमोक्रेसी फ्रीज कर रहे हैं। आप नेताओं को गिरफ्तार करके डरा देना चाहते हैं जिससे कोई आवाज ना निकले, और आप खत्म कर देना चाहते। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, क्या डेमोक्रेसी बची है? और क्या डेमोक्रेसी एक दबा है या खुद ही मर्ज बन गई? सवाल आप पर छोड़ता हूं, क्योंकि डेमोक्रेसी आपसे, क्या आप उसे बचाने के लिए आवाज बनेंगे? जब बनेंगे तो खड़े होइए राहुल गांधी के साथ, लड़के दिखा दीजिए कि एक जनता इतनी ताकतवर, वो जवाब देगी। नहीं, लेकिन आपको तो स्वार्थ चाहिए, आपको तो उन नेताओं को साधना। ऐसी स्थिति में आप क्या करें? नफरत
से बुझे हुए आप लोग क्या लोकतंत्र बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, सोचना चाहिए।